आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा पर्सन यहाँ पर कथन कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं एक लूप नहीं हो सकती है। कारण क्या कह रहा है कि किसी आवेश से निकलने वाली या आवेश पर मिलने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं एक लूप नहीं हो सकती, मतलब कि एक पास नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि जैसे कि हमारे पास एक आवेश होता है, तो यहाँ पर धनात्मक आवेश मान लिया। अब इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी किस प्रकार निकलेंगी, ये इसके लंबवत यहाँ पर पृष्ठ से इस प्रकार निकलेंगी, ठीक है, लंबवत निकलेंगी सारी की सारी। यहाँ पर जो बल रेखाएं होंगी वो सारी की सारी इसके पृष्ठ के लंबवत निकलेगी। जैसे कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक ऋणात्मक आवेश और रख दिया, तो ये जो बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, धनात्मक से जाएंगी और यहाँ पर इसमें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से जाएगी और इसमें ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे होगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक बंद लूप बनाती। इसका मतलब है कि जैसे कि मैं क्या कहता हूँ कि हमारे पास एक आवेश इस प्रकार है या फिर एक बल रेखा इस प्रकार है कि जो कि यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर जाती है और फिर वापस इसी पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुई और यहीं पर ही ख़त्म होगी, तो एक बंद लूप यहाँ पर बना रही है। तो बंद लूप नहीं बनाती कभी भी। ये क्या करती है कि यहाँ से चलेगी, जैसे धनात्मक आवेश हो उससे चलेगी और ऋणात्मक आवेश पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा देखो ये दिख रहा है बंद लूप, लेकिन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर ख़त्म हुई, यहाँ से शुरू हुई यहाँ पर ख़त्म हुई, तो ये बंद लूप नहीं बनाएगी। एक यहाँ पर एक सिरे से शुरू होगी और दूसरे सिरे पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बंद लूप नहीं बनाती है। तो ये बात यहाँ पर क्या है, लूप नहीं हो सकती। तो बात सही है यहाँ पर कि एक रेखा एक लूप नहीं हो सकती है। कारण क्या कह रहे हैं कि किसी आवेश से निकलने वाली या आवेश पर मिलने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर आवेश से कोई बल रेखा निकल रही है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि कोई आवेश है हमारे पास, उससे बल रेखाएं निकल रही है, तो बल रेखाएं कितनी ज़्यादा निकलेंगी, तो उतनी ही ज़्यादा लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखो इसमें से बल रेखाएं गुजारी, ठीक है, तो ये हमारी कितनी होगी, यहाँ पर कुल 8 बल रेखाएं होगी। मैंने 8 बनाई है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि एक आवेश बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ मैं और फिर उससे बल रेखाएं निकलेंगी। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, केवल आवेश का परिमाण जो है वो परिवर्तित किया, तो इससे बहुत ज़्यादा बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। एक छोटे से क्षेत्र से ही बहुत ज़्यादा बल रेखाएं निकलेंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि बल रेखाओं की संख्या हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र को निर्धारित कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र भी अगर हम देखते हैं तो ई बराबर हमारा क्या होता है, ई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्यू यहाँ पर क्या होता है आवेश, आर यहाँ पर दूरी होती है। जैसे कि एक आवेश है उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अगर हमें निकालना है तो के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्यू आवेश है यहाँ पर और के यहाँ पर एक नियतांक है। तो ये क्या होती है, ई जो होती है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ज़्यादा प्रबल हमारा विद्युत क्षेत्र होगा या फिर उतनी ही ज़्यादा बल रेखाएं होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि किसी आवेश से निकलने वाली या आवेश पर मिलने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब कि समानुपाती होती है। तो कारण भी यहाँ पर सही है। तो दोनों सही भी है और स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे, स्पष्टीकरण तो नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक कथन सत्य है, ये अपने आप में कथन सत्य है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों सत्य है। तो बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।